थे। इन लोग का हाथ खाली गरीब के गर्दन तक जाता है। अगर दम है कानून में तो जाए, उनके जो अधिकारी हैं उनके गर्दन तक हाथ जाए, मानेंगे कानून का हाथ लंबा है, और नहीं तो फिर दिखाएंगे हम लोग भी। इसलिए मैं जानना मरता क्या नहीं करते, एक लाइन है। अरे किसको डराइएगा मरने से जी, मर तो रहे हैं ऐसे भी, साला माटी बेटी रोटी सब छीन रहे हैं, कब तक डरा के रखिएगा। न्याय कीजिए, नहीं तो न्याय का जब हम लोग प्रतिकार करेंगे किसी को नहीं सुनेंगे। पुटकी बलियारी क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के शौचालय में फांसी पर लटकी मिली 28 वर्षीय पार्वती के शव पाए जाने के तीसरे दिन भाषाई आंदोलन के नेता जयराम महतो ने पार्वती की हत्या की जाने को माटी रोटी बेटी पर हमला बताते हुए हत्या के नामजद आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। शव के साथ कार्यालय परिसर स्थित धरना स्थल से पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीसीसीएल ग्रामीणों की जमीन पहले ही ले चुकी है और रैयतदार बीसीसीएल कर्मी फकीर चंद द्वारा अपनी जमीन पर सड़क बनाने के विरोध में काम रोकने पर निलंबित भी हो चुका था। अब पिता के निलंबन वापस लेने की उसकी कोशिश में उसकी हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की प्रबंधन की कोशिश में बेटी भी छीन ली, जो शोषण की पराकाष्ठा है। फरार क्यों हैं? अगर आप दोषी नहीं है तब आइए सामने। और आप तो अमीर लोग हैं, पुलिस प्रशासन आपके साथ है, सियासत आपके साथ है। वैसे भी भगत सिंह ने कहा था ये देश मुट्ठी भर लोगों का देश है, ये पुलिस प्रशासन सब मुट्ठी भर लोगों के लिए है। अपना ड्यूटी के लिए खाली नाम करते हैं। कहाँ गरीब की कोई सुनता है? सुनता है दम है तो पकड़े उनको। अगर कोई गांव का गरीब किसान दोष करे ना तो इन लोग ऐसा बर्ताव करता है जैसे इन लोग बहुत बड़ा कानून जानता है। अभी दम है कानून का, दिखाए कानून कितना लंबा हाथ है, घंटा लंबा हाथ है। इन लोग का हाथ खाली गरीब के गर्दन तक जाता है। अगर दम है कानून में तो जाए, उनके जो अधिकारी हैं उनके गर्दन तक हाथ जाए, मानेंगे कानून का हाथ लंबा है, और नहीं तो फिर दिखाएंगे हम लोग भी। इसलिए मैं जानना मरता क्या नहीं करते, एक लाइन है। अरे किसको डराइएगा मरने से जी, मर तो रहे हैं ऐसे भी, साला माटी बेटी रोटी सब छीन रहे हैं, कब तक डरा के रखिएगा। न्याय कीजिए, नहीं तो न्याय का जब हम लोग प्रतिकार करेंगे किसी को नहीं सुनेंगे। वही मैं जानना चाह रहा था कि आगे क्या आगे की रणनीति सीधा है, जो दोषी है उन्हें वो गिरफ्तार कीजिए, नहीं तो हम लोग बहुत जिद्दी हैं। गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर उसके बाद कुछ चीजें कैमरा में ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा कहेंगे, ऑफ कैमरा बात होगी। उन्होंने कहा कि हम विकास में पूरा सहयोग करने के पक्षधर हैं, लेकिन विकास के आड़ में माटी रोटी बेटी पर आंच कतई सहन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम विकास के भागीदार हैं और विकास के लिए अपनी जमीन भी दी है। प्रबंधन अपनी ही जमीन पर रोड बनने से रोकने के कारण नौकरी भी छीन ली और अब नौकरी मांगने पर बेटी की भी हत्या कर दी। यह हमारी सहनशीलता की पराकाष्ठा है। उन्होंने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सीधी कार्रवाई की व्यवस्था बताते हुए कहा कि इसकी सारी जवाबदेही प्रबंधन व प्रशासन की होगी। इसी बीच गिरफ्तारी के सवाल पर पुलिस निरीक्षक सह पुटकी थाना प्रभारी व आंदोलनकारी ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। बता दें कि मृतका के भाई मोहन महतो के लिखित आवेदन के आधार पर पुटकी पुलिस ने महाप्रबंधक पीके मिश्रा, कार्मिक प्रबंधक प्रभात कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया था। मंगलवार की रात पोस्टमार्टम के बाद शव को पुनः महाप्रबंधक कार्यालय में रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना दिया जा रहा है। इधर विधि व्यवस्था को लेकर कार्यालय कैंपस में पुलिस एवं सीआईएसएफ बल की भारी व्यवस्था की गई है। जो उनके पूर्वजों ने कंपनी को दिया था लीज, चाहे जो भी उनका नियम बनता है, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी उनके ज़मीन को सड़क बनाने के लिए चाहती है, जो कि उस ज़मीन को नहीं दिया गया है। तो कहीं ना कहीं फिर भी फकीर चंद महतो कह रहे हैं कि आप जो प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया, मुआवजा दीजिए, और हम चूँकि अगर ज़मीन को देने से अगर कंपनी का लाभ होता है, हमारे लोगों का विकास होता है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन बात हो जा रहा है यह मुआवजे की। तो लेकिन उसके बावजूद कंपनी, और चूँकि कंपनी का इतिहास रहा है झारखंड में, भले लोग कहते हैं कि कंपनी ने विकास किया है, लेकिन ये तो सच्चाई है कि कंपनियों ने केवल और केवल झारखंडी का विनाश किया है और उन्होंने हमेशा तानाशाही का काम किया है। आज आप देख सकते हैं, आज 3 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, लेकिन अभी तक एफआईआर होने के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कारण उन्हें पैसे वाले हैं। अगर यही कोई गाँव का गरीब किसान होता तो अब तक उसको लाठी डंटर क्या होता पता नहीं, वो कहना मुश्किल था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आ रही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश यही देना चाहूँगा कि भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सबकी आस्था है, तो आस्था बनी रहे। तो इसके लिए चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, कानून सबको बराबर देखे। जिनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, पहले आप उन्हें हिरासत में लें, उनसे पूछताछ करें। बिल्कुल कोई, वो बेचारी अपने पिता के अधिकार के लिए आई थी, उनके पिताजी यहाँ काम भी करते थे, लेकिन उनको ट्रांसफर किया गया। और जो ही जमीन के कारण कि तुम अपना जो बचा कच्चा जमीन है, जो सड़क जिससे बनेगी उसे भी दे दो। बहलाने फुसलाने का काम चूँकि हमेशा झारखंड के लोगों को इसी प्रकार आदिवासी मूलवासी को ठगा गया है। आज भी ये ठगने का काम कर रहे थे, लेकिन उनकी जो बेटी थी पढ़ी लिखी थी, बोली कि मेरे पिताजी यहाँ काम करते थे, अब क्यों उनको निकालें, तो अपने बातों को लेकर आई थी। तो ये तो मैंने बहुत ही
कोई भी एक बच्चा भी जो 5वीं छठा में पढ़ता है उसको समझ में आएगा कि ये सुसाइड हो ही नहीं सकता है। वो अपने एक निडर बालिका है, एक निडर बेटी थी जो अपने पिता के नौकरी की मांग करने आई थी, जो उनको बर्खास्त किया गया था, उस मांग को लेकर ये वार्ता करने आई थी यहाँ के अधिकारियों से। तो वो यहाँ की आत्महत्या तो कभी करी नहीं, सवाल ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के जो विभाग है, यहाँ की जो कंपनी के साठगांठ के माध्यम से उसकी हत्या की गई है और इस पर लिपापोती करने का काम किया जा रहा है। तो कानून सबके लिए अगर बराबर है तो इसको इंसाफ मिलना चाहिए, और नहीं तो फिर याद रखिएगा, एक कहावत है, मरता क्या नहीं करता। और झारखंडियों ने तीर कमान तभी थमाए जब यहाँ के जल जमीन जंगल माटी बेटी रोटी पर संकट आया है। आपने माटी तो छीनवे किया है, रोटी तो छीना, बेटी को भी अपने छीनने का काम किया, तीनों चीज़ें छीनी है। ये जमीन यानी माटी, कंपनी माटी पहले छीना था, रोटी यानी उनका नौकरी भी छीन लिया था, नौकरी करते तो उनको हटाने का काम किया था, आज उनकी बेटी की भी हत्या की गई। यानी तीनों चीज़, इसी के लिए हम लोग हमेशा लड़े, माटी बेटी रोटी। आप तीनों को छीनिएगा तो उसके बाद अगर हम लोग अगर कानूनी प्रक्रिया नहीं होती है, अगर संविधान जिस पे आस्था सबकी है अगर नहीं होता है और लोग अगर जन आंदोलन करते हैं तो फिर आप उसको बाद उग्रवादी कहिए, नक्सलवादी कहिए, ये आपका जिम्मा है। लेकिन ये तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ही अन्याय है। एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए कि एक बेटी जो इंसाफ मांगने है उसको आप हत्या करके आप माने आत्महत्या का प्रयास करते हैं। ये चीज़ें नहीं, आपको माटी बेटी रोटी, आपको बेटी तो अब रिटर्न नहीं आएगी, आपको रोटी यानी रोजगार उनको देना होगा, उनकी जो जमीन गई है उसका उचित मुआवजा देना होगा, और जो सड़क बनने की बात हो रही है वहाँ पर सड़क नहीं बनेगी। समिति आज आप आए, परिवार से मिले,